Hello everyone. In today's video lecture, I am going to discuss about binary search tree. So what is binary search tree? It is a part of a tree data structure where all the nodes are arranged in hierarchical order. So what is binary search tree? BST यानी कि binary search tree can be defined as a class of binary trees in which the nodes are arranged in a specific order. कहने का मतलब कि यहाँ पे जितने भी नोड्स हैं आपके BST में वो सारे नोड्स किसी न किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज होंगे। अब वो स्पेसिफिक ऑर्डर कैसा होगा, तो अगर जैसे हम लोग बात करते हैं BST की बाइनरी सर्च ट्री की, तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो ट्री है, सपोज अगर हम लोग यहाँ देखें हमारे पास जो ट्री है, ओके, ये आपके पास एक ट्री है जहाँ से हम लोग स्टार्ट करें तो बेसिकली ये आपका रूट नोड जो आपको ए, दिस इज योर रूट नोड, ये आपका लेफ्ट पार्ट आपके ट्री का और ये आपके ट्री का राइट पार्ट। तो अगर हम लोग यही बात करें बीएसटी में, बीएसटी की हम लोग बात करें तो बीएसटी होगा कैसे, बीएसटी बनेगा कैसे, तो जो भी लेफ्ट सब ट्री है, लेफ्ट का जो भी पोर्शन है, ठीक है, इसके जो वैल्यूज होंगे वो इसके वैल्यूज रूट से कम होंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेफ्ट सब ट्री का जो पोर्शन है इसके जो भी वैल्यूज आएंगे वो वैल्यूज इस रूट नोड से लेस नंबर पे होंगे, इससे कम वैल्यू वाले आपके लेफ्ट पार्ट में होंगे। So you can say in a binary search tree the value of all the nodes in the left subtree is less than the value of the root node. और अगर हम इसी तरीके से देखें तो जो भी वैल्यूज होंगे राइट सब ट्री के नोड्स के वो सारे ग्रेटर देन होंगे या फिर इक्वल होंगे हमारे रूट नोड्स के वैल्यू के। So we can say similarly value of all the nodes in the right subtree is greater than or equal to the value of the root node. Okay, so what is the most important point of your BST binary search tree? It is a part of your binary tree where all the nodes are arranged in a specific order. So what is the meaning of this specific order? So as we know that what I discussed in earlier in binary search tree, the left subtree or value of your left subtree is less than the value of the root node, and in the similar way the value of all the nodes in the right subtree is greater than or equal to the value of the root node. Let us an example. तो जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं, सपोज दिस इज योर रूट नोड एंड इट्स वैल्यू इज 50. ओके, तो अब BST के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखें तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द बाइनरी ट्री. इट मीन्स कि दिस रूट नोड must have maximum of 2 childs. Okay, this one is your left part and this one is your right part, and this one is your what, root node. So I denote root node as an n. Okay, अब अगर हम लेफ्ट पार्ट की बात करें तो लेफ्ट पार्ट में हम लोग कह सकते हैं BST कब होगा, जब इसका वैल्यू इस रूट नोड से कम होगा. तो 50 से अगर कम हम लोग बात करें तो यहाँ पे कितना हो सकता है, यहाँ पे 30 भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू जो 50 से कम है वो आपके लेफ्ट साइड पे आएगा. अब अगर राइट नोड की बात करें, राइट पे कौन सा वैल्यू हमारे पास प्लेस्ड होगा, यहाँ पे जो वैल्यू प्लेस्ड होगा वो या तो ग्रेटर देन 50 और इक्वल्स टू योर 50. मतलब व्हाट इज 50, रूट नोड्स के बड़ा या फिर रूट नोड्स के इक्वल वैल्यू आपके राइट सब ट्री पे रहेंगे. तो यहाँ पे आप 50 भी प्लेस्ड अगर है, दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ योर BST. अब यही सेम प्रोसेस कंटिन्यू आपके सारे सब ट्रीज पे भी लागू होंगे. सो just I am trying to expand all these node. So as you know, this tree is divided into 2 parts. This one is your first tree and this is the left subtree. So if you are talking about the left subtree, then what is the value of the left node of this root node? So left node must be less than of this root node. So what I placed 10 here. Now what I placed in this situation, so I can write 40. Okay, so all these are the properties of your BST यानी कि binary search tree. Now just think about the
राइट सब ट्री। अब हम लोग राइट सब ट्री में आए तो क्या होगा, यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस अप्लाई होगा जो सबसे पहले इस पूरे ट्री पे हुआ, फिर इसके लेफ्ट वाले पोर्शन पे हुआ, फिर अब इसके राइट वाले पोर्शन पे हो रहा है। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि अगर हम लोग इस रूट नोड की बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें, इसके पे दो चाइल्ड्स हैं आपके, तो अगर हम लोग लेफ्ट की बात करें, लेफ्ट में आपके पास कितना वैल्यू हो सकता है, लेफ्ट में वैल्यू होगा, ये हर हाल में 50 से कम होगा, 40 हो सकता है, 49 हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है, बट राइट पोर्शन पे वैल्यू मस्ट बी इक्वल्स टू और ग्रेटर देन दिस रूट नोड। ओके, फॉर दिस चाइल्ड नोड दिस वन इज द रूट नोड, तो वैल्यू जो भी होगा इस रूट नोड के अकॉर्डिंगली ही होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। नाउ गोइंग टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट। Now we can discuss about the what are the basic operations we can perform on BST on binary search tree. So we can see what we can perform. We can perform the search operation. We can search an elements in a tree. We can insert any element in this tree. We can travel. We can also delete elements. So I just we can delete elements. Okay, delete an element in a tree. After that, searching, insertion and the deletion operation, what we can do, we can perform the traversal. What is the meaning of the traversal? Traversal is a process where we can visit on each and every node at once. Okay, in a tree, traversal is a process where we can visit over a tree at once. So all these traversal are of three types: pre-order traversal, in-order traversal and the post-order traversal. In pre-order traversal, root node must be visited first, then after we can visit on the left subtree and the right subtree. In second part is the in-order traversal. In in-order traversal, we can visit on the left subtree first, then we can visit on the root node, and then after that we can visit on the right subtree. In the same order, last one is the post order traversal. तो पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल की बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री पे विजिट करेंगे, फिर राइट सब ट्री पे, फिर रूट नोड पे आएंगे। इसको याद रखने का बहुत ही सिंपल सा तरीका हमारे पास है। अगर हम लोग ट्री की बात करें, सपोज यहाँ पे अगर ट्रावर्सल के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देख रहे हैं, अगर हम लोग ट्रावर्सल के अकॉर्डिंगली हम लोग देख रहे हैं, ओके, तो व्हाट वी हैव अ रूट नोड। ओके, we have a root node, we have the left subtree, then after what we have right subtree. ओके, तो अगर हम लोग इसकी बात करें, ये अगर हम लोग बात करें तो यहाँ आप हम लोग कह सकते हैं दिस इज योर रूट नोड, सो आई एम डिनोटिंग रूट नोड एज n, दिस इज द लेफ्ट सबट्री l and this is right subtree r. Okay, so if you are talking about the pre-order traversal, so just look at the word pre, in and post. Okay, all these pre in post are only applicable for this root node. All this pre in or post order only are applicable for this root node only. Okay, so pre order, it means ki pehle what we visit on the root node first, then after we visit on the left subtree, then after we have to visit right subtree. So we have to maintain this order if we are visiting or traversing in a tree using pre-order traversal. Next one is your in-order traversal. तो अगर in-order traversal की बात करें, what we have in order, it means कि this root node must be in between the left subtree and the right subtree. So we visit on the left subtree at first, then we visit on the root node, then we visit on the right subtree. Okay, in the post order traversal हम लोग क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से पोस्ट मतलब कि बाद में, तो ये जो रूट नोड है वो आपका आखिर में प्लेस हो जाएगा, रूट नोड आपका आखिर में प्लेस्ड होगा। ओके, सबसे पहले कहाँ जाएंगे, विजिट करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट सब ट्री पे विजिट करेंगे, फिर हम लोग राइट सब ट्री पे विजिट करेंगे। ओके, so this is the sequence of your tree traversal. If we are following these three sequence, then we can travel over the subtree in travel over the tree in very efficiently. Now there is a question to create the BST using the following data elements. So we have the data elements and we have to create a binary search tree. So what we can do, so we can
uh, start from the very first node. This is your 43. So in your step first, 43 is your root node. So at first make the 43 as a root node. Okay, then after read this element carefully. If the next element is lesser than this 43, it means the root node, then place it as the left side, and if the next element is greater than of this 43, then place it towards the right side of this root node. So next one is your what? Next one is 10. So we have to place this 10 uh, towards the left side of this root node. So we placed 10 here, and this is your step 2. In the next step, just read this element. So next element your 79. So 79 must be placed at the right side of our root node. Okay, so all for first three elements we have created this tree, and what about the next one is your 90. So where we can place this element? So we have to see that 90 is greater than 43, 90 is greater than 10, and 90 is greater than 79. So can we place 90 left side of this tree? No, we cannot place 90 here. Why? Because 93 is greater than this 43. Okay, so we must have to take place towards the right position of this tree. मतलब कि हम लोग को इस ट्री के राइट सब पार्ट में इस 90 एलिमेंट्स को हमको जो एलिमेंट 90 है उसको हमको प्लेस करना होगा. तो वेयर वी कैन प्लेस इट? वी कैन प्लेस टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ दिस रूट नोड, दिस node, that is your 79. Okay, so I placed 90 at the right position of this node 79. Next one is your what? Next node is next element is 12. So where we can place this 12? So 12 is the less than of 43. So we can place this element at the left side of this node. So अगर हम लोग लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड में हम लोग देख रहे हैं कि 10 है, तो 10 के बाद हम लोग को फिर वही चीज़ देखना होगा कि 12 को हम लोग कहाँ प्लेस करें, 10 के राइट में करें या फिर 10 के लेफ्ट में करें. अगर ये वैल्यू जो 12 आपका वैल्यू, अगर ये वैल्यू 10 से छोटा होता है तो हम लोग इसको लेफ्ट साइड में रखते 10 के, बट ये 10 से बड़ा है तो हम लोग इसको 10 के राइट साइड में ही प्लेस्ड करेंगे. Okay, I placed 12 at the right side of this node, that is your 10. Then after there is a node 54. Where can I place this 54? We have to search all these elements. So 43, if we compare the 54 with 43, then 54 is greater than 43, so we must have to take the right side. Okay, and in the right side we can say 79, and we can compare this 54 with 79. Then we can say 54 is less than the 79. They can place 54 at the left side of this node 79. So I place this 54 here. Now there is another element, that is the 11. Okay, where can I place this 11? We have to compare this node, this element with the all elements. So there is a 43 root node, and the 11 is your node we have to insert in this BST. Okay, so 11 is the value of 11 is less than the 43, then we can take the left side, and in the left side we can see 12 is there, so we can place this 11 towards the left side of this 12. Okay, now we have to place this 9. So where we can place this 9? We can place this 9 at this side. After comparison, we can place the 9 left side of this node, that is your node 10. So I placed this 9 here. After that we have the last element to insert, that is your 50. So where we can place 50? There is a node 54. So at the left side of this node 54 we can place the value, we can place the node 50 here. Okay, so this is the simple process how to create a binary search tree, or how to place the elements in BST.
Okay, I hope all things are easy. If there is any issue, if there is any doubt, you can comment freely. Okay, thank you.